苏打绿，我干什么？停！你就咱俩这点发展，你到底想要干什么？यांशु मिसेस फू को देखकर सोच रही होती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मैं फू चैन की माँ के साथ इतना पावरफुल रिश्ता बना लूंगी। यांशु आखिर ऐसा क्यों सोच रही है? एक्चुअली मिसेस फू यांशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पहले यांशु डरी सहमी लड़की हुआ करती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी और ना ही किसी को फेस कर पाती थी। चुपचाप सब सह लेती थी और रो रो कर जिंदगी गुजारती थी और यही बात मिसेस फू को पसंद नहीं थी। उसका गिव अप करना, चुप बैठना, इन सब से मिसेस फू तंग आ गई थी। मिसेस फू उसे बुल्ली भी करती थी, वो इसलिए क्योंकि फू चैन उसकी वजह से 3-4 दिन तक घर नहीं आता था। तो मिसेस फू यांशु को ही इन सब का जिम्मेदार समझती थी। लेकिन जब मिसेस फू को पता चला कि फू चैन ने यांशु को जबरदस्ती न्यांक्षी को किडनी डोनेट करवाया, तो मिसेस फू ने फू चैन को थप्पड़ मार कर कहा कि तुम इंसान हो या जानवर? भले ही तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन किसी और की जान बचाने के लिए तुम उसकी जान तो खतरे में नहीं डाल सकते। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फ्लैशबैक याद आने के बाद यांशु को एहसास हो जाता है कि भले ही मिसेस फू उसे बुल्ली किया करती थी, लेकिन जब बात यांशु की जान पर आई तो वो मिसेस फू ही थी जिसने उसके हक में बोला था। तभी मिसेस फू खानदानी कड़ा निकाल कर यांशु को पहनाती है, तो यांशु सोचती है ये तो फू फैमिली का वही हेयरलूम है जिसे न्यांक्षी रियल ड्रामे में अपने हाथ में पहना करती थी और दिन रात शो ऑफ करती थी। फिर मिसेस फू से कहती है कि सासू माँ, ये चीज आपने मुझे दी है तो अब ये मेरा हुआ ना? मिसेस फू कहती है कि मैंने ये तुम्हें दिया है तो अब ये तुम्हारा ही है। भले ही फू चैन उस ड्रामा क्वीन यांक्षी से प्यार करता है, लेकिन मैं फिर भी उसे कुछ नहीं देने वाली। ये सुनकर यांशु मिसेस फू के पास जाकर हाथ पकड़कर कहती है कि अब से आप मेरी मॉम हो। ये बोलकर वो उन्हें मॉम कहकर बुलाती है, तो मिसेस फू कहती है ठीक है, लेकिन अपनी माँ का बदला लेने के लिए तुम अकेले ही सू फैमिली से निपटने चली गई। ये हमारे फू फैमिली की विरासत है, अब से तुम मेरी बहू बनोगी। यांशु सोचती है कि अब पता चला आप पहले मुझे क्यों पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आपको मेरा डरपोक स्वभाव पसंद नहीं था। तभी वहाँ फू चैन आता है और जोर से यांशु के चेहरे पर हाथ रखता है, तो यांशु डर जाती है। फिर क्या, पानी का गिलास सीधा फू चैन के मुंह पर। फू चैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? यांशु कहती है कि वो क्या है ना, तुम अंधे हो इसलिए बस तुम्हारी आंखें साफ कर रही थी। ये सुनकर सासू माँ हंसने लगती है। फू चैन कहता है कि मॉम देखो इसने मेरे साथ क्या किया। सासू माँ कहती है कि फू चैन तुम भी ना कितने भोले हो, अगर इस तरह रहोगे तो अपनी वाइफ को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फू चैन कहता है कि क्या, कौन वाइफ? सासू माँ कहती है कि यांशु, और कौन? कैसी लगी मेरी पसंद? फू चैन शॉक्ड होकर देख रहा होता है। सासू माँ कहती है कि आज के बाद से तुम मेरी बहू को बुली नहीं कर सकते, अगर तुमने इसके साथ बुरा ट्रीट किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी यांशु कहती है कि माँ आप सच में मुझसे प्यार करती हो, मेरी प्यारी सासू माँ। फू चैन कहता है कि वो मेरी मॉम है, तुम्हारी नहीं। मिसेस फू कहती है कि मॉम तुमसे नहीं तो और किससे प्यार करेगी, और ये लड़का अगर आगे जाकर ये तुम्हें तंग करे तो तुम शांत मत बैठना, ऐसे ही इसके मुंह पर पानी फेंकना, और अगर मारना भी पड़े तो मारना छोड़ना मत। ये सुनकर फू चैन डर जाता है। वो कहता है कि मॉम आप क्या बोल रही हो, मैं आपका बेटा हूँ। मिसेस फू कहती है कि तुमने न्यांक्षी से प्यार करके मुझे शर्मिंदा किया। ये कहते ही वो फू चैन को जबरदस्ती बिठाकर कहती है कि तुम दोनों अच्छे से बात करो, मैं जा रही हूँ, प्यार से बात करना, लड़ना मत, समझे? ये बोलकर दबंग सासू माँ चली जाती है। फू चैन यांशु को कुछ कहने ही वाला होता है, तभी यांशु ब्रेसलेट दिखाने के लिए फू चैन की तरफ हाथ बढ़ाती है, तो फू चैन को लगता है कि वो उसे मारने वाली है, तो वो पीछे हटकर कहता है कि माँ ने कहा था लड़ना मत। यांशु कहती है कि डरो मत, आज मैं तुम्हें मारने नहीं वाली। ये कहते ही वो इतरा के उसे ब्रेसलेट दिखाती है। फू चैन कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास क्यों है? यांशु कहती है क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारी मॉम मुझे अपनी बहू बनाना चाहती है। फू चैन कहता है चलो मुझे वापस दो। यांशु मारकर उसके हाथ को दूर करती है, तो फू चैन कहता है फिर से मारा मुझे, झूठी, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगी। यांशु कहती है अगर तुम मुझे उकसाओगे नहीं तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। फू चैन कहता है बताओ ब्रेसलेट वापस करने के कितने पैसे लोगी? यांशु कहती है 100 मिलियन। ये सुनकर फू चैन कहता है तुम चोरी क्यों नहीं कर लेती? यांशु कहती है कर तो रही हूँ तुम्हें लूट कर। फू चैन कहता है ठीक है 100 मिलियन, अब जल्दी से उतारो। ये सुन यांशु खुद को कवर करके ऊंची आवाज से कहने लगती है कि मैं ऐसे अजीब काम नहीं करती। फू चैन कहता है क्या बकवास करी हो, मैंने तुम्हें ब्रेसलेट उतारने को कहा।
तभी यांशु रोने का ड्रामा करते हुए कहती है कि जब हम रिलेशनशिप में थे तो तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, अब तुम्हें नई मोहब्बत मिल गई है तो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे, मुझसे मेरे प्यार की निशानी वापस छीन लोगे। फूचेन कहता है मैंने कब तुमसे प्यार किया। यांशु कहती है हाय मेरी जिंदगी इतनी दुखी क्यों है। ये बोलकर वो ब्रेसलेट उतारने लगती है पर नहीं उतरती तो वो कहती है ये नहीं उतर रहा। फूचेन कहता है कि ड्रामा बंद करो, क्या तुम मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस नहीं करना चाहती। यांशु कहती है यकीन नहीं आ रहा तो खुद ही उतारो। फूचेन ब्रेसलेट उतारने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो यांशु जानबूझकर खुद को पुश करती है। फूचेन लोगों की तरफ देखकर कहता है कि अरे ध्यान से करो। फिर यांशु से कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। यांशु कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, ब्रेसलेट उतार कर वापस कर दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। फूचेन घर आता है तो मिसेस फू कहती है तुमने यांशु से उसका ब्रेसलेट क्यों छीना। फूचेन कहता है मैंने उसे नहीं छीना, क्या उसने फिर से आपसे मेरी शिकायत कर दी। मिसेस फू कहती है कि वो कॉफी शॉप मैंने 2 दिन पहले ही खरीदी, मैंने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखी। फूचेन कहता है क्या आप बिना सोचे समझे चीजें खरीदने की अपनी ये आदत बदल सकती हो। माँ आप करना क्या चाहती हो। मिसेस फू गुस्सा होने लगती है तो फूचेन कान पकड़कर बैठ जाता है। मिसेस फू कहती है कि मैंने फू फैमिली की तरफ से अपनी बहू को ब्रेसलेट पहना दिया है, अब तुम्हें उसे घर लाना होगा। फूचेन कहता है मॉम क्या आप रीजनेबल हो सकती हो, आपने ब्रेसलेट अपनी पसंद की लड़की को पहना दिया और अब उस ब्रेसलेट की वजह से उससे शादी करने के लिए फोर्स कर रही हो, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी मिसेस फू सर पकड़कर कहती है कि हाय मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मेरा दिल भी अनकंफर्टेबल है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने मुझे नाराज किया। तभी फूचेन कहता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे दिल में भी दर्द है, मुझे हर जगह पेन है। मॉम प्लीज ये प्रिटेंड करना बंद करो कि आप बीमार हो, मैंने आपकी मेडिकल रिपोर्ट देख ली है, आप बीमार नहीं हो। ये सुनकर मिसेस फू उसका कान पकड़कर कहती है कि अगर तुम उसे वापस नहीं ले आए तो तुम्हें भी घर वापस आने की जरूरत नहीं। फूचेन कहता है कि यांशु की वजह से आप अपने बेटे को छोड़ दोगी। मिसेस फू कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, मुझे यांशु पसंद है। उस दिन अपनी माँ का रिवेंज लेने के लिए वो कितनी फेयरलेस थी, बिल्कुल मेरी तरह। फूचेन कहता है सही कहा, जब वो मुझे मारती है तो एग्जैक्टली आप जैसी बन जाती है। मिसेस फू थप्पड़ मारने लगती है तो फूचेन कहता है एग्जैक्टली ऐसे ही। मिसेस फू कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने न्यांशी से शादी करने की हिम्मत की तो मैं यहाँ लटक कर मर जाऊंगी। तुम देख क्या रहे हो, जाओ मेरी बहू को लेकर आओ। फूचेन जाते समय कहता है कि माँ ये छोटा है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।